प्रश्न 6 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य में 78,22,902 है, जो कुल जनसंख्या का 30.65% है। इसके पिछड़ेपन का प्रमुख निम्न है। पहला, दुर्लभ स्थानों में निवास। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन। तीसरा, सामाजिक रूढ़ियाँ। चौथा, राजनीतिक चेतना का अभाव। पाँचवा, अशिक्षा। छठवां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सातवां, एकीकरण की समस्या। आठवां, बेरोजगारी। नौवां, नशाखोरी। 10वां, लैंगिक मुद्दे। 11वां, जनजाति संस्कृति के प्रति हीनता की भावना। 12वां, जनजाति कला का हास्य। खंड 3 प्रश्न 7 छत्तीसगढ़ द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का सुझाव क्या है? स्थानीय निकायों इससे किस प्रकार लाभान्वित होंगे? वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 20। प्रश्न 8 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किए गए योगदान बताइए। उत्तर छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड का विशेष योगदान है। यहाँ भारत का एक शीर्ष बैंक है जिसे कृषि एवं ऋण, कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के परिचालन एवं नीतिगत मामलों में राज्य सरकारों की वित्तीय और रणनीति सहायता प्रदान के लिए गठित किया गया। इससे ग्रामीण अंचलों की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी मान्यता प्रदान की गई। नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में जहां लघु एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों इनपुट जैसे कि सिंचाई, बीज, खाद, कीटनाशक, दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि संबंधित कार्यों हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना मदों में सहायता देती रही है। उदाहरण के लिए इस वर्ष अर्थात 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की विषय सूची 6 के संस्थागत वित्त एवं नियोजन के अनुसार नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने हेतु उप केंद्र तथा संवितरण एवं संस्था अधोसंरचना विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अब तक 129 करोड़ रुपए की राशि वितरण किया। यही नहीं, नाबार्ड की भूमिका ग्रामीण बैंकों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा नाबार्ड ने उस हेतु समय समय पर इसमें अपने योगदान दिया। यह नहीं, नाबार्ड ग्रामीण स्तर की बैंकिंग गतिविधियों की पुनर्वित्त की अवस्था परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन का कार्य भी करता है। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही वित्तीय मजबूत मिलती है। भारत का भूगोल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 भाग 2 भारत का भूगोल। खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 तराई और भाबर क्या है? उत्तर भाबर इसकी अवस्थिति शिवालिक के दक्षिण से पश्चिम की ओर है। इनकी बनावट नदियों के उतरते समय कंकड़ और गैर स्फाटिक निरपेक्ष से हुई है। तराई यह शिवालिक की दक्षिण किनारे पर स्थित दलदली संरचना है तथा नदियाँ सर्वप्रथम सतह के ऊपर दिखाई पड़ती है। इन क्षेत्रों को कृषि के लिए सुधारा गया। प्रश्न 2 अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम बतलाइए। उत्तर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है जिसमें कुल 36 द्वीप है, जिसमें कुल द्वीपों में मानव प्रवेश प्रतिबंधित है। इसमें अन्य द्वीप अमिनी द्वीप, एड्रज, मिनिकॉय एवं चागोस आदि स्थित है। प्रश्न 3 भारत की लाल मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर क्षेत्र पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं बुंदेलखंड। विशेषता यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा इसका लाल रंग मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होता है। इसकी ऊपरी परत लाल
निचली परत इनमें चूना, फास्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न 4, भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लिखिए। उत्तर क्षेत्र हिमालय की ढलानों में गिरिपाद प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग। विशेषता इन वृक्षों के पत्ते प्रति वर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्ष वाले तथा 20 से 27 तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बेर, ताड़, बांस, पोमोफाइलम एवं एल्पिनम आदि इन वनों के उदाहरण हैं।